आज के वीडियो में हम समझेंगे GVR एकनम को। प्रोजेक्ट की लोकेशन है सेक्टर 107 नोएडा, जो नोएडा एक्सप्रेसवे के एडजेसेंट है और विश्वकर्मा रोड के थ्रू सेंट्रल नोएडा से भी वेल कनेक्टेड है। एकनम इज अ टू साइड कॉर्नर ओपन प्रॉपर्टी विद 4 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल, जहां 3 टावर्स और 282 यूनिट्स प्लान्ड है। प्रोजेक्ट की हाइट 46 फ्लोर्स की रहेगी। ये प्रोजेक्ट मास मार्केट सेगमेंट को टारगेट नहीं कर रहा है। इसका फोकस है लार्ज फॉर्मेट रेसिडेंसेस, जहां एक्सक्लूसिविटी और लाइफस्टाइल पर फोकस किया गया है। आप इस माइक्रो मार्केट को देखेंगे तो आसपास मल्टीपल डिलीवर्ड और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैक्स एस्टेट 105, L&T ग्रीन रिजर्व, गोदरेज रिवरीन और ब्रांडेड रेसिडेंसेस में जेकब एंड को, एलिसाब एंड ट्रम्प टावर्स। लार्ज लग्जरी रेसिडेंसेस में प्राइजेस ब्रॉडली 25 से 30 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट की रेंज में है, वाइल ब्रांडेड रेसिडेंसी में 30 से 35 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक भी प्राइस जाते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ हर प्रोजेक्ट एक डिफरेंट बायर रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर रहा है। किसी के लिए एड्रेस इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए ब्रांड, किसी के लिए प्राइस और किसी के लिए स्पेस। और एकनम की प्रोपोजिशन इसी लास्ट कैटेगरी में पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज यहाँ का 3 BHK पूरे नोएडा एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा 3 BHK है, एंड इवन 4 BHK ऑफ 5500 स्क्वायर फीट, जो ATS नाइट ब्रिज के बाद सेकेंड लार्जेस्ट 4 BHK ऑप्शन ऑफर करता है। एमेनिटीज़ की अगर बात करें तो पूरे प्रोजेक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्क्वायर फीट की एमेनिटीज़ है, जिसमें से मेजॉरिटी क्लब हाउस के अंदर आ जाती है, जिसका अलग से एक 2 लेवल का स्ट्रक्चर प्लान है विद एन ऑल वेदर क्लाइमेट कंट्रोल स्विमिंग पूल। बाकी एमेनिटीज स्पेसेस मल्टीपल लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं विद लैंडस्केप, आउटडोर एरियाज एंड अदर लाइफस्टाइल एक्टिविटीज, इंक्लूडिंग स्पेसेस प्लान्ड एट हायर लेवल्स। नेक्स्ट सेक्शन में समझते हैं क्या ये लार्ज फॉर्मेट लग्जरी लिविंग आपकी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करता है या नहीं। अभी जो आप सैंपल देख रहे हैं, दिस इज अ 4 BHK स्प्रेड अक्रॉस 5500 स्क्वायर फीट। अब नोएडा के अंदर नॉर्मली जो स्टार्टिंग का दिल्ली से कनेक्टेड वाला जितना भी सेक्टर है, यहाँ पर 3 BHK ऑलमोस्ट 2500 से 3000 स्क्वायर फीट में आ जाते हैं, लेकिन 3000 से ऊपर 4 BHK के साइजेस आ जाते हैं। तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स में आप सिर्फ नंबर ऑफ बेडरूम्स बढ़ा रहे हैं, अपना लिविंग एक्सपीरियंस नहीं बेटर कर रहे हैं। सो एकनम में पहला जो गोल था वो ये था कि लार्ज फॉर्मेट रेसिडेंसेस में जो कस्टमर का ओवरऑल एक्सपीरियंस है, स्पेशली फॉर द साउथ दिल्ली बायर्स, उसको एनहांस करना था। वो एनहांस 2 ही तरीके से हो सकता था कि बड़े स्पेस में नंबर ऑफ बेडरूम्स को कम रखे, जहाँ पर बेडरूम के साइज एनहांस हो पाए, किचन आइलैंड काउंटर बेस मिल पाए, बाकी एक्सक्लूसिविटी। जितने भी टॉप कंसल्टेंट्स हैं वो आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलेंगे, चाहे वो प्लानिंग हो या फिर एग्जीक्यूशन। जैसे प्रोजेक्ट की जो डिज़ाइनिंग की है दैट इज़ बाय बेनॉय, अ UK बेस्ड फर्म, जो लैंडस्केपिंग है और जितने भी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हैं या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, ये सारे टॉप नॉच ब्रांड हैं। इनफैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन दे हैव हायर्ड द बेस्ट कंस्ट्रक्शन पार्टनर, ग्रेड A कॉन्ट्रैक्टर है, गुड़गांव के अंदर ट्रम्प टावर की कंस्ट्रक्शन करी है। इनफैक्ट नोएडा के अंदर भी जो ट्रम्प की कंस्ट्रक्शन है वो कैपसाइट ही कर रहा है। फ्रॉम अ डेवलपर स्टैंड पॉइंट अगर देखा जाए तो ये GVR का पहला प्रोडक्ट होगा इस सेगमेंट के अंदर। तो जब ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुलाइज किया जा रहा था, दे हायर्ड द बेस्ट कंसल्टेंट्स। पैसा इनकी प्रॉब्लम नहीं थी, इन्होंने कहा गिव योर बेस्ट। सो एज वी एंटर आप देख सकते हैं फॉरवर्ड स्पेस काफ़ी अच्छा है, इसको आप ब्यूटिफाई कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। देन वी हैव दिस पाउडर एरिया और इस तरफ पूरा स्टोरेज सेक्शन आ सकता है, तो आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ वी हैव एंटर्ड दी फर्स्ट मास्टर बेडरूम। क्लोजेट एरिया इसमें सेपरेट है, और आगे की तरफ एक एक्सपोजर इस तरफ है। जो रनिंग बालकनी है वो कनेक्टेड है थ्रू आउट पूरे फ्लैट के साथ। सो नाउ दिस इज द एक्सटेंडेड बालकनी आई वाज टॉकिंग अबाउट। पूरी एक रैप राउंड बालकनी है, कर्व शेप में है, बिकॉज ये जो कैस्केडिंग डिज़ाइन आप देख रहे हैं, दिस इज जस्ट टू ब्यूटिफाई दी एक्सटर्नल एलिवेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। लाइटिंग इफेक्ट के बाद ये और ज़्यादा बेटर दिखेगी। आप इसमें देख सकते हैं आउटडोर फर्नीचर आप किस तरह से लगा सकते हैं। सो ये 2 बेडरूम्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, लास्ट में मास्टर बेडरूम आता है। अब यहाँ पर आपको ओपन एयर जकूज़ी का प्रोविज़न भी मिल जाता है, प्लस पूरे घर की जितनी भी एक्सटर्नल AC की यूनिट्स होंगी वो इस तरफ कंसील रहेंगी। तो
अगर आपको कभी सर्विस या मेंटेनेंस के लिए इसे ओपन भी करना है तो यहाँ पर एसी की एक्सटर्नल यूनिट्स आ जाएंगी। नॉर्मली इन एसी की एक्सटर्नल यूनिट्स को सर्विस एरिया में प्लेस किया जाता है, तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके स्टाफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर भी काम किया गया है। अब इस तरह के जो अपार्टमेंट्स हैं जो लोग खरीदते हैं, मेजॉरिटी दिल्ली के बायर्स हैं, साउथ दिल्ली के, जो किसी टाइम पे कोठी में रहे होते हैं। अब वहाँ पे सब कुछ डिस्पोज करके वो नोएडा मूव करना चाहते हैं। नोएडा मूव करने के 2 रीज़न हैं। एक तो जितना भी पैसा है वो आने वाले 10 साल में नोएडा एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग के 5 से 6 किलोमीटर के अंदर ही बढ़ेगा और ग्रो करेगा। दूसरा, आज के टाइम में आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये आपको अफोर्डेबल लगेगा, लेकिन आने वाले 5 से 6 साल के अंदर ये प्राइसिंग एटलीस्ट 50 हज़ार रुपये टच करेगी। अब नॉर्मली बिजनेस फैमिलीज़ के अंदर बहुत सारे लोग होस्ट करना पसंद करते हैं, तो उसके लिए उनको चाहिए होता है कि पिलरलेस कंस्ट्रक्शन हो। अब जैसे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिविंग, डाइनिंग और फैमिली लॉन्ज एरिया है। आप चाहे तो बीच में सेपरेशन के बाद इस एरिया को सेग्रीगेट भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस आप इस एरिया को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, दैट इज़ अप टू यू। बट यू गेट दिस ओपन लार्ज स्पेस जहाँ पर आप 10-15 लोगों की गैदरिंग को अकोमोडेट कर सकते हैं। इस तरह की फ्लोर प्लेट नोएडा के अंदर बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स के अंदर है। ATS नाइट ब्रिज हैपन्स टू बी वन ऑफ देम। देन दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोजेक्ट जहाँ पर 4 BHK में आपको 5500 स्क्वायर फीट की फ्लोर प्लेट मिलती है। अब इसके बाद यहाँ से किचन की तरफ चलते हैं, बिकॉज किचन इज़ गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर सम ऑफ द फैमिलीज। नाउ दिस इज़ द ब्यूटिफुल किचन एरिया। आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशियस है। इट्स एन आइलैंड किचन और वाइट गुड्स के साथ आती है। पीछे की तरफ सर्विस एरिया आ जाता है। अब इतना बड़ा घर है तो ऑब्वियसली इसको मेंटेन करने के लिए स्टाफ भी चाहिए होगा, तो इस तरफ एक काफ़ी स्पेशियस स्टाफ क्वार्टर आ जाता है, जो आगे सर्विस एरिया में फर्दर यहाँ से उनको एंट्री मिलेगी। तो ये सेकेंडरी एंट्रेंस रहेगा पूरे फ्लैट का, जहाँ से वो एंटर करेंगे। उसके बाद इधर 2 एरियाज़ दे रखे हैं, एक में WC, एक में शावर एरिया। अब इस किचन की खास बात ये है कि यहाँ पे ना सारे प्लेटफॉर्म्स डिफाइंड हैं। जैसे प्रिपरेशन जोन इधर हो गया और उसके बाद सर्विस एरिया इस तरफ हो गया, और हर चीज़ के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा दिया गया है। बिकॉज़ अगर आप देखें तो दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे कभी प्राइवेट गैदरिंग करते हैं और शेफ्स को बुलवाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर मूवमेंट करने के लिए स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है। प्लस अगर आप देखें तो ये फैमिली लॉन्च के साथ भी कनेक्टेड है, और लिविंग और जो आपका होस्टिंग स्पेस है वहाँ के बिल्कुल अगर देखा जाए तो सेंटर में है। बिकॉज इस तरफ आपको एक फैमिली लॉन्च का प्रोविज़न मिलता है, तो अगर कभी घर में गेस्ट हैं, फैमिली मेम्बर्स, यहाँ पर इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद 3 बेडरूम्स। ये दोनों बेडरूम्स आइडेंटिकल हैं। आप एक बार इनको देखिए, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द स्पेस यूटिलाइजेशन। तो 3 BHK भी अगर आप यहाँ पे प्लान करते हैं तो 3500 स्क्वायर फीट का साइज़ आता है, जिसमें एक बेडरूम कम हो जाता है, बाकी थोड़ी बहुत डायमेंशंस में फ़र्क आता है। बट द ओवरऑल आइडिया इज़ कि आपके बेडरूम स्पेशियस हैं, बिकॉज चारों बेडरूम्स के अंदर वॉक इन क्लॉजेट है। नाउ दिस हैपन्स टू बी द मास्टर बेडरूम। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि स्टडी, सेट आउट और उसके बाद एक बहुत ही स्पेशियस वॉक इन क्लॉजेट है। अब यही चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आप एक प्रोजेक्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए ये स्पेस भी मैटर करता है। नाउ दिस इज़ द मास्टर वॉशरूम। 4 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। अगर आप बाथ टब लगाना चाहते हैं देन यू हैव दिस प्रोविजन, अदरवाइज WC और शावर एरिया इधर आ जाता है। यू गेट दिस डबल वैनिटी कॉन्सेप्ट हियर। सो ये था
4 BHK of Econom at Sector 107 Noida. दो टाइप की कैटेगरीज हैं, 3 BHK ऑफ 3500 स्क्वायर फीट, 4 BHK ऑफ 5500 स्क्वायर फीट, जिसका सैंपल अभी आपने देखा। सो आई एम श्योर आपको अपार्टमेंट और लोकेशन और प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स तो मिल गई होगी। अब इस सेगमेंट में हम बात करते हैं प्राइसिंग और पेमेंट प्लान की, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मैटर करता है। आज के टाइम में यहाँ पर अगर हम लोकेशन वाइज या सराउंडिंग वाइज देखें तो जितने भी ऑनगोइंग या रीसेल के प्रोडक्ट्स हैं वो 25 से 30 हज़ार रुपये ऑलरेडी फेच कर रहे हैं। यहाँ पर फ़िलहाल अभी जो लॉन्च प्राइस है दैट इज़ 24,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट्स भी हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट। 24,000 रुपये सुनने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन टेक माई वर्ड्स, आने वाले 4-5 साल के बाद जब आप इस प्राइस को रेफ़र करेंगे या इस वीडियो को दोबारा देख रहे होंगे तो 24,000-25,000 रुपये उस टाइम पे अफोर्डेबल ही लगेगा। पेमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो काफ़ी रिलैक्स्ड है, बिकॉज 25 के 4 पेमेंट माइलस्टोन है। स्टार्टिंग में 25% जाएगा, नेक्स्ट जब स्ट्रक्चर बीच में पहुंच जाएगा ऑलमोस्ट 20 फ्लोर पे, रिमेनिंग 25% जाएगा आपका ऑन स्ट्रक्चर कंप्लीशन। बाकी का जो 25% रह जाता है वो पोजेशन के आसपास है, जिसमें 15% जाएगा ऑन एप्लीकेशन ऑफ ओसी, 10% जाएगा ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन। तो पेमेंट प्लान के हिसाब से देखें तो आपके पास हर पेमेंट करने के बाद 1 से 1.25 साल का एक बीच में अच्छा खासा गैप है। If you need more information regarding this project or maybe you need some consultation कि कौन सा साइज़ आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट को मीट करेगा, then definitely हम एक व्हाट्सएप पे मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं और ऑन अ जूम कॉल। आप अगर साइट विजिट प्लान कर रहे हैं देन मेक श्योर आपके पास 1 घंटे का स्पेयर टाइम हो, सो दैट आप लोकेशन भी समझ पाएँ, कनेक्टिविटी समझ पाएँ और प्रोजेक्ट की USP भी समझ पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।